हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज केमिकल काइनेटिक्स का एक और लेक्चर है। अब तक हमने फर्स्ट ऑर्डर भी की, बाय इंटीग्रेटेड मेथड, हाफ लाइफ भी किया। अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। मगर इससे पहले कि हमने देखा टी हाफ किसके बराबर निकला, 0.693/k। ठीक है बेटा कि नहीं है, ये हमने किया। और हमें ये भी पता है कि किसके बराबर है, 2.303/t log ऑफ E0/AT और C0/CT और NO/NT और A/A-x। ठीक है कि नहीं है, और N/N-1। ठीक है ना बेटा। तो टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ये भी मैंने कहा है आपको। अब बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। हाँ, a first order reaction has a value of K, rate constant through 2.303 solution। रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर है, पर सेकंड इसके यूनिट्स है, टाइम के सेकंड। तो इसका ये है बेटा पर सेकंड। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 40 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 10 ग्राम विल बी। देखिए के किसके बराबर है बेटा, हमें क्या निकालना है, टाइम। आपको पता है के किसके बराबर है, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ CO/CT और AO/AT, पता है ना आपको। तो मुझे आप बताइए, यहाँ पे टी निकालना है तो क्या आएगा, 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ये क्या है, A0/AT। तो इसकी कंसंट्रेशन पहले क्या थी, 40 ग्राम, तो 40 ग्राम थी, यानी A0 40 ग्राम था इनिशियल। ये रिड्यूस हो गया कितना, कितना पहुंच गया रिमेनिंग, ये पहुंच गया 80 10 ग्राम्स। देखिएगा बेटा इसको क्या करेंगे, तो इक्वेशन लीजिए, 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ A0/AT। ठीक है ना बेटा। तो कीजिए टी 2.303 अपॉन के कितना है बेटा, 2.303 10⁻³ ये क्या है बेटा लॉग, ये कितना है A0 कितना है 40, ये कितना है बेटा 10, ये क्या आएगा 10×4 40, ये कितना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा बेटा, ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या आएगा 1000। ये क्या निकला बेटा log 4। ये किस तरह कर सकते हैं बेटा इसको, t किस तरह निकलेगा, ये 10⁻³ ये बेटा log 4 मैंने कहा है, log 4 किस तरह लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इजी करने के n log m, वो क्या आएगा बेटा 2 log 2। आपको 10 3 2 log 2 किसके बराबर, 0.3010, वो कितना आएगा बेटा, ये 130, ये क्या आएगा 20212, ये क्या आएगा 60। ठीक है बेटा कि नहीं, कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो क्या निकला बेटा इसका वैल्यू 602 सेकंड्स। ठीक है बेटा कि नहीं, सीधा मैंने किया, रेट कांस्टेंट का वैल्यू मैंने दिया। इक्वेशन हमारे सामने है, ये यहाँ पे के है बेटा, इक्वेशन सामने है। कि इस तरह A0 कितनी कंसंट्रेशन थी 40 ग्राम्स, फिर कितनी रह गई 10 ग्राम, 10 4 40। यहाँ पे के का वैल्यू क्या था, ये और ये कैंसिल, ये ऊपर लाया, ये आ गया 1000। ये log 4 है, वो हम log 4 log 2⁻² का स्क्वायर, वो log m⁻n, वो आएगा 2 log 2, वही मैंने किया। तो यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, हम इसका वैल्यू देंगे log 2 का 0.3010, वो क्या बेटा आएगा, ये और ये कैंसिल, यहाँ से ये जीरो, ये इसके साथ कैंसिल, 602 सेकंड्स। ठीक है ना बेटा। देखिए अब इसके बाद एक और रिएक्शन है। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन टू कंप्लीट इज t1, while that for 3/4 of the reaction to complete is t2। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो पहले हम देखेंगे बेटा, जब हम ये क्या करते हैं इसको बेटा, इसको रिलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन, यानी t1 हाफ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो वो किसके बराबर आएगी, जब हाफ ऑफ रिएक्शन हम करते हैं तो आपको पता है वो 2.303 अपॉन के, ठीक है ना, लॉग
वो क्या करते हो बेटा, a बाई ए माइनस वो कितना x रखते हैं, या इस तरह a बाई या CO बाई C2 हाफ कर सकते हैं, इस तरह आपको इस तरह बेटा इजी ये टी हाफ इसके बराबर वो निकला है हमें 0.693 बाई, वो हमें पता है, मगर आपको समझाने के लिए 2.303 बाई के लॉग ऑफ बेटा सी नॉट बाई सी टी, ठीक है ना बेटा। टी हाफ किसके बराबर निकलेगा 2.303 बाई के, ये क्या निकला हमें सी नॉट, सी टी कितना हो गया सी ओ बाई 2, वो क्या आएगा ऊपर ये और ये कैंसिल, टी हाफ किसके बराबर आएगा, वो आएगा बेटा 2.303, ये क्या आएगा बेटा ऊपर लॉग 2, ये क्या है कि बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है, ये क्या है टी हाफ, मगर वो इसने क्या रखा है T1, वो रखा है इसने T1, ठीक है बेटा कि नहीं। अब हम देखेंगे जो हम T2 निकालेंगे, T2 किसके बराबर निकलेगा बेटा 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ, ये क्या बेटा आएगा a बाई ए माइनस 3/4 ऑफ ए, वो मैंने कहा है आपको थोड़ा उसमें हाफ लाइफ में, वो किसके बराबर आएगा बेटा के, ये क्या आएगा बेटा ये आएगा 4a ऊपर, ये क्या आएगा बेटा 4a माइनस 3a, क्या आएगा बेटा a, बात समझ में आ रही है कि ना, क्योंकि 4a ये और ये क्या है हो जाएगा कैंसिल, ये क्या आएगा बेटा 2.303 बाई के, ये क्या आएगा लॉग 4, ये आएगा बेटा लॉग, ये किस तरह लिख सकते हैं, वो पता है लॉग 2 का स्क्वायर, वो क्या आएगा 2 लॉग 2, ठीक है बेटा कि नहीं है, वो क्या आएगा टी हाफ किसके बराबर आएगा 2.303, के कांस्टेंट होता है पर्टिकुलर, वो क्या आएगा बेटा 2 लॉग 2, ठीक है बेटा कि नहीं है, यही आएगा कि नहीं, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है ना, ये मान के चलिए ये फर्स्ट है, ये बेटा क्या है सेकंड, अगर डिवाइड करेंगे हम सेकंड में फर्स्ट T2 बाई T1, T2 की क्या आती है बेटा 2.303 बाई के, वो क्या आएगा 2 log 2 रखे ऐसे ही, अब ये जो है बेटा किसका, इसका क्या निकला 2.303 इंटू लॉग 2 इंटू के, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ये और ये कैंसिल, के और के कैंसिल, log 2 कैंसिल, T2 बाई T1 किसके बराबर निकलेगा 2, तो T2 कितना है ट्वाइस T1, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, सिंपल, मैंने यही किया यहाँ पे जब हाफ होता है आपको समझाने के लिए, log 2 निकला वो इसी तरह मैंने रखी, फिर इसमें कितना बेटा हो रहा है 3/4 था रिएक्शन, मैंने कहा x हो सकता है 1/2 ऑफ ए, x हो सकता है 1/4, 3/4, 3/2, 5/2 कुछ भी, तो यहाँ पे मैंने ये किया, ये 4 यहाँ पे आएगा बेटा 4a माइनस 3 क्या आएगा a, ये 4 कहाँ जाएगा ऊपर, a और a कैंसिल, ये क्या मैंने रखा 2 log 2, यही मैंने किया, ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, T2 निकला T1 के बराबर, ठीक है ना बेटा। आगे देखिए अब ये है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% completed in 30 minutes, calculate the time taken for reaction to be 75% complete, ठीक है बेटा कि नहीं है, 50% कितने टाइम में होती है कंप्लीट, आपको पता है टी हाफ किसके बराबर होता है बेटा, टी हाफ किसके बराबर होता है, अगर एक रिएक्शन है वो 50% कंप्लीट मतलब हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो वो हाफ लाइफ पीरियड किसके बराबर निकलेगा, जरा आप मुझे बताओ शाबाश, इसके बराबर टी हाफ निकलता है 0.693 बाई के, समझाया ना बहुत बार, तो ये के लीजिए इधर 0.693, तो टाइम कितना है इसका 30 मिनट्स रखिए ऐसे फिलहाल, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब ये है दूसरी टाइम रिक्वायर फॉर 75% कंप्लीशन टाइम, तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, क्या लेंगे इसके लिए, अगर इसके लिए 2.303 बाई के, ठीक है ना, लॉग के का वैल्यू यहाँ पे निकलेगा, तो ये क्या आएगा बेटा ए 75% कितना हो गया 75/100 ऑफ ए, वही हुआ ना, टी हाफ किसके बराबर आएगा, वो आएगा 2.303 बाई के, वो किसके बराबर आएगा, वो 100 ए अपॉन क्या आएगा 100 ए माइनस 75 ए, वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा टी हाफ किसके बराबर आएगा, वो आएगा 2.303 बाई के, वो किसके बराबर आएगा, ये बेटा आएगा 100 ए, ये क्या आएगा 25 ए, ये और ये कैंसिल 25 4, वो भी क्या आएगा बेटा टी हाफ किसके बराबर आएगा, हाँ टी हाफ किसके बराबर बेटा आएगा, वो आएगा 2.303 बाई के, वो क्या आएगा 2 log 2, वो आपको पता है आप, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, तो आप मुझे बताइए के का वैल्यू हम दे सकते हैं यहाँ पे, ये जो है टी हाफ किसके बराबर निकलेगा बेटा 2.303, ये आएगा 2,
ये क्या आएगा log 2 किसके बराबर है 0.3010, ठीक है ना, वो किसके बराबर आएगा बेटा अपॉन के, ठीक है ना, इसको अगर इसके साथ इंटू करेंगे क्या आएगा 0.693 इंटू 2, ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या है 0.693, ये बेटा ठीक है कि नहीं है 0.69, हाँ 0.693 अपॉन 30, ठीक है ना, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, इसका क्या निकला आंसर 60 सेकंड्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, ठीक है ना, ये मैंने किया इस तरह, टी हाफ किसके बराबर है 0.693, 30 इसलिए दिया है वो मैंने ऐसे ही रखा, कुछ नहीं किया, यहाँ पे कर भी सकते हैं 326 339 313, वो भी यहाँ पे मैंने यही इक्वेशन दी 75% था, इसके लिए कुछ ट्रिक्स भी है मगर वो आगे चलकर न्यूमेरिकल में जब नीट का कुछ क्वेश्चंस दिखाएंगे तब दिखाएंगे, वो फिलहाल ये आपको समझाने के लिए 75%, तो ये आ गया 100 में 75, ये 40, ये 2 log 2 बनेगा बेटा, के का वैल्यू हमने निकाला है, यही मैंने किया, के का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट किया 0.6, इसको log 2 और इसको इंटू करेंगे वो क्या आएगा 0.693 इंटू 2, ठीक है ना, फिर के का वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पे दिया 0.693 बाई ये 30 ऊपर आएगा, ये और ये कैंसिल 32 60, ठीक है ना, फिर से समझाओ, मैंने टी हाफ यहाँ पे बेटा है 0.693 बाई के मतलब के निकालेंगे, 30 मिनट्स इसने दिया है, तो आप ये सॉल्व भी कर सकते हो, 33931 ये भी कर सकते हो, फिर मैंने ये इक्वेशन लगाई यहाँ पे ये कह रहा है 75% ऑफ ए खत्म हो गया, तो अब यहाँ पे क्या आएगा फिर 100 माइनस 75 ए, और क्या आ गया 100 ये बाई 25, ये और ये कट, ये log 4 बनेगा, वो आपको पता है 2 log 2 बनेगा, बाकी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बेटा के का वैल्यू इसमें ये वैल्यू पुट किया इसमें 0.693 अपॉन 30 ऊपर आएगा ये वैल्यू और ये करके 0.3010 आएगा 0.693, नीचे भी 0 वो कट हो जाएगा वो आएगा 60, ठीक। देखिए एक और है, the rate of a first order reaction is कितना at कितनी concentration of the reactant, find the half life of the reaction in seconds, ठीक है ना, बताइए मुझे क्या the rate of a first order reaction is इतना at इतनी concentration, हाँ फर्स्ट ऑर्डर किस पे डिपेंड होता है बेटा, ये इस पे होता है, ठीक है बेटा कि नहीं, इस पे हम क्या निकाल सकते हैं, ये कौन सा है, ये फर्स्ट ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो इसमें बेटा हमें क्या दिया गया है, इसमें बेटा दिया गया है ये रेट ऑफ रिएक्शन, के निकालेंगे, के किसके बराबर निकलेगा वो आर बाई ए निकलेगा, ठीक है ना, आर बाई ए, आर कितना निकला है, आर कितना दिया है कितना मोल पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ये है द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट के यूनिट्स आपको रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं हमेशा क्या बेटा मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है ना बेटा, तो अब मुझे बताइए यहाँ पे ये क्या कहते हैं इसको, ये क्या है कंसंट्रेशन 0.5, ठीक है ना बेटा 0.5 यहाँ पे आ गया ये, तो ये क्या निकला ठीक है ना, अगर इसको ऊपर देंगे ये क्या बनेगा बेटा, इसको क्या ये क्या बनेगा 2 इंटू 10 पावर -2 बाई 5, यही निकलेगा ना, यही निकलेगा कि नहीं, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, ठीक रखिए फिलहाल ऐसे ही। अब क्या करना है, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इन सेकंड्स, अब हमें क्या निकालना है बेटा हाफ लाइफ, हाफ लाइफ किसके बराबर होता है फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 में कि टी हाफ किसके बराबर आएगा बेटा, वो क्या आएगा 0.693, के क्या आ गया 2 इंटू 10 पावर -2, ये क्या आएगा बेटा 5, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा ये आएगा 1 2 3 0, ये और ये क्या हो जाएगा खत्म, ये क्या आएगा बेटा ये आएगा 5 3 15, 5 9 45 46, 4 5 6 30 34, ये क्या आएगा बेटा 2, ये क्या आएगा बेटा 10, ये क्या आएगा बेटा यहाँ पे ये इस तरह, ये क्या आएगा 2 1 2, 2 7 14, 2 3 6, 2 2 4, 173.25 173.25 सेकंड्स, ठीक बेटा, सीधा रेट ऑफ रिएक्शन होती है फर्स्ट ऑर्डर पे, इस पे के का वैल्यू निकाल सकते हैं, रेट को वैल्यू देंगे 2 × 10⁻³ अपॉन कंसंट्रेशन क्या है 0.5 बेटा, तो यहाँ पे ठीक है ना, फिर टी हाफ किसके बराबर, इसके पुट करेंगे वैल्यू ये इसमें देंगे, वही मैंने किया तो वहां से निकला ये भी हो गया,
देखो 75% ऑफ रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स व्हेन वाज 50% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीटेड। ठीक है बेटा कि नहीं? ठीक है ना? 75% जो रिएक्शन है वो कितने में कंप्लीट हो गई है बेटा? 32 मिनट्स में। व्हेन वाज 50% रिएक्शन कंप्लीटेड। ठीक है बेटा कि नहीं? ये सीधी सी बात है। ये 16 मिनट्स में होगी। अब देखेंगे किस तरह। देखो देखो बेटा, अब इसके लिए अगर हम देखेंगे बेटा, ये सीधी सी बात है, इसमें करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 50% रिएक्शन कितने में टाइम में होगी? अगर 75% कितने में हो रही है बेटा? 32 मिनट्स में। 50% कितने में कंप्लीट हो जाएगी? 16 मिनट्स में। ठीक है ना बेटा? जरा देखिए क्या करेंगे इसके लिए। 75% जो है के किसके बराबर होता है? इसको एक्सपेंड करने के लिए 2.303 बाई टी। ठीक है ना? लॉग ऑफ ये क्या ए माइनस एक्स, ये 75% है, वो कितना आएगा वो आपको दिखाऊंगा मैं। ए माइनस एक्स ये जरूरत करनी है, एक स्टेप में है। 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए बाई ये क्या है? 75% ऑफ ए। ठीक है ना? वो कितना आएगा बेटा? 2.303 बाई टी लॉग ऑफ वो क्या आएगा? 100 ए अपॉन वो क्या 100 वो क्या आएगा? 25 ए। ये और ये कैंसिल, 25 4। ठीक है ना? वो क्या आएगा बेटा? 2.303 ये क्या आएगा? 2 लॉग 2 यही आएगा ना? 2 लॉग 2 आएगा अपॉन टी। ठीक है ना? तो वो क्या आएगा बेटा? वो आएगा 0.693 इंटू इंटू 2 अपॉन टी। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो टी कितने हैं इसमें? 0.693 इंटू 2, 32 मिनट्स। ठीक है बेटा कि नहीं है? ये दिया है ना? अब हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ किसके बराबर होता है बेटा? 0.693 बाई के होता है कि नहीं? टी हाफ किसके बराबर आएगा बेटा? 0.693। के का क्या है? 0.693। ठीक है ना? इंटू 2 ये क्या है? 32। वही मैंने कहा कि इसका क्या आ गया बेटा? 60। तो ये आ गया बेटा 16 मिनट्स। ठीक है कि नहीं है? इसको अगर खोल के करेंगे तो ये आ गया इसका बेटा 16 मिनट्स। ठीक है बेटा कि नहीं? ये आपको पता है 75%। इससे हमने के वैल्यू देखा, तो के वैल्यू की वजह से हमने वो वैल्यू किया, हाफ लाइफ का पता है टी हाफ इसके बराबर है, वो इसका वैल्यू दिया, तो वहां से क्या और न्यूमेरिकल है। हाँ देखिए ये है रेट कांस्टेंट, ये नीट में आया था इसी साल। के का वैल्यू क्या है इसमें बेटा? 0.03 पर सेकंड है, क्योंकि पर सेकंड जब होगा तो ये बेटा क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें हमें हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर 7.2 मोल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो कितनी रिड्यूस हो रहे हैं? 0.9। तो इक्वेशन टाइम निकालना है, वो क्या आएगा? 2.303 बाई के, ये पहले लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए टी। ठीक है ना? वो क्या आएगा बेटा? टी 2.303 के किसके बराबर है? 0.03। ठीक है ना? लॉग कहाँ से कंसंट्रेशन हो गई है? 7.2 से कितनी रिड्यूस? 0.9। ये और ये कैंसिल, 9 8 का कितना हुआ? 72। ये कितना निकला बेटा? 2.303 अपॉन 0.03, वो क्या निकला? लॉग 8। वो लिख सकते हैं ना, लॉग 8 लिख सकते हैं बेटा इस तरह। लॉग 2 का स्क्वायर, 2 2 4 2 8, वो क्या आएगा? 3 लॉग 2। वही यहाँ पे करेंगे बेटा, वो क्या आएगा? टी किसके बराबर आएगा? 2.303 बाई 0.03, वो क्या आएगा फिर बेटा? 3 लॉग 2। वो कितना आएगा बेटा? लॉग उसने दिया है वहाँ से 2.303, 0.301 दिया है इंटू 3, 0.03। ठीक है बेटा कि नहीं? ठीक है ना? अब क्या करेंगे इसमें? अगर ये 2 जीरो, इसके 3 जीरो और इसके 3, तो कितने आ गए? 6। 2 कट हो जाएंगे, कहाँ कितने रह गए यहाँ पे? ये रह गए बेटा 2303। ये क्या आ गया? 313 339, ये सॉरी 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये क्या आएगा? 301। और ये क्या आ गया बेटा नीचे? 104। अब देखेंगे इसको इंटू करेंगे। अब आपका बेटा आ रहा है ये जो है, इसको इंटू करेंगे। अब ये इसका आंसर निकला बेटा, ये क्या है? 2303 इंटू 301, वो क्या आएगा? 1312। वो क्या आएगा? तो ये क्या आएगा बेटा?
6 3 0 9 10 11 12 3 9 6। तो नीचे कितने जीरो है? 4 1 2 3 4। तो इसका आंसर था बेटा 69.3। क्या कि इसमें सेकंड्स, क्योंकि ये टाइम निकालना था, इसका आंसर था वहाँ पे 69.3 सेकंड्स। ये आपको इसी साल नीट में ये क्वेश्चन आया। ठीक है बेटा कि नहीं है? इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है बेटा, if the half-life T of a first-order reaction is 1 minute, the time required for 99.9% completion of reaction is close to। बताइए, ये हाफ लाइफ कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ किसके बराबर होता है बेटा? टी 50.5 0.693 बाई के, ठीक है ना? के किसके बराबर आएगा? 0.693 अपॉन ये कितना मिनट दिया इसने? 1। तो के किसके बराबर निकलेगा बेटा? 0.693 पर सेकंड। ठीक है बेटा कि नहीं? निकला ये। अब हमें कह रहा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन। टाइम रिक्वायर्ड टी किसके बराबर है बेटा? 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ, शाबाश, वो क्या आएगा बेटा? a बाई ए माइनस एक्स रख सकते हैं ना? ये हम इस तरह कर सकते हैं ना बेटा, 2.303 बाई के लॉग ऑफ a। अगर यहाँ पे a रखेंगे, ये क्या रखेंगे बेटा? ये इस तरह है, ये कितना है? 99.9 ऑफ a। कितना हो गया ये? खत्म। 99.9 ऑफ a। ठीक है बेटा कि नहीं? वो क्या आएगा? 100 ऑफ a। बात समझ में आ रही? वो क्या आएगा बेटा? 2.303। के का वैल्यू क्या निकला? 0.693। ठीक है ना? ये क्या है बेटा? लॉग, ये क्या आएगा? 100 ऊपर चला जाएगा, वो क्या आएगा? 100 a। ये क्या आएगा बेटा? ये आएगा 100 a माइनस 99। वो कितना आएगा? 0.1 आएगा ना, क्योंकि 99 को 0.1 a आएगा। ठीक है बेटा कि नहीं? ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये 0.1 ये ऊपर जाएगा, ये क्या आएगा? 1000। तो ये क्या बनेगा बेटा? टी किसके बराबर आएगा? 2.303 अपॉन 0.693। वो क्या आएगा बेटा? लॉग कितना आएगा? वो 10⁻3। ठीक है ना? क्योंकि ये 1000, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ पे समझो 99.9 100 इतना हो गया, 99%। 100 ऊपर जाएगा, ये 100 यहाँ पर भी आएगा, 100 माइनस में वो आएगा 0.1, पॉइंट ऊपर चला जाएगा, वो क्या आएगा? 1000। लॉग m रेज पावर n क्या आएगा? n लॉग n, वो क्या बनेगा? 2। ये क्या आएगा? 3 लॉग 10। लॉग 10 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, 0.693। ये किसके बराबर आएगा बेटा? 2.303 इंटू 3 अपॉन 0.693। वो क्या आएगा? 1 के बराबर। वो क्या आएगा बेटा? वो आएगा 339 वो क्या आएगा? 339 ये क्या आएगा? 6 पॉइंट, ये क्या आएगा बेटा? 0.693। ठीक है बेटा कि नहीं है? वो क्या आएगा? ये यहाँ से कितने आएंगे? ये 100। ये और ये बेटा क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये क्या आएगा? 6909। ये क्या आएगा? 693। नियर अबाउट 9.9, वही लगभग क्या आएगा बेटा? 10। क्लोज आएगा 10। ठीक है बेटा कि नहीं है? 10 क्या निकलेगा इसमें? सेकंड्स। 10 सेकंड्स। ठीक है बेटा कि नहीं है?